हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। कितने टाइप्स के होते हैं इन सबको भी देखा था, ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इन दोनों के बारे में डील कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर के मेन पॉइंट्स पर आते हैं, ठीक है, जिसका नाम है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्केन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आज जो हमारा स्टार्टर करने वाले हैं वो है अल्केन। अल्केन का जो मतलब होता है बच्चों यहाँ पर पैराफिन्स। क्या होता है? पैराफिन्स, ठीक, या पैराफिन डायरेक्ट बोल सकते हो। अब यहाँ पर देखिएगा, देखो पैराफिन का जो सिंपल सी मतलब होती है बच्चों, यहाँ पर इसका जो सिंपल सा मतलब होता है वो होता है लेस रिएक्टिव। रिएक्टिव, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव, ठीक। यहाँ पर मैं इसको ब्रेक करके बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास पैरा। पैरा इसका मतलब जो होता है बच्चों लिटिल। लिटिल। और जो हमारे पास एफिन्स लिखा हुआ है AFFIN, एफिन, ठीक। इसका मतलब होता है बच्चों एफिनिटी। एफिनिटी, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना। चलिए अब जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो अल्केन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, क्या आखिर ये होता क्या है, तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि अल्केन, अल्केन ईच, या आर लिख सकते हो आप लोग। अल्केन आर सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट कंटेन्स, इट कंटेन्स क्या चीज? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या लिख सकते हो ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिटवीन, बिटवीन पूरा लिख दो, बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल, इन इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और इसका जो बच्चों जनरल फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, इट्स जनरल फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? CnH2n+2, ठीक। यहाँ पर हेयर, ये हेयर जो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना आप लोग को? वेरी गुड। यहाँ पर स्क्रीन पे देखना पड़ता है आपके ऊपर और लिखना पड़ता है नीचे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत भी होता है। तो जो चीजें समझ में ना आए, वर्ड समझ में ना आए, उसको मैं लिखते चल रहा हूँ, ठीक। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे पहला कंपाउंड आया था वो कौन सा था हमारे पास? बताओ। मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। तो लिख सकते हैं मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट member of alkane, of alkane family which is also called, which is also called क्या चीज बताया था मैंने? मार्स एरिया, ठीक है ना। यानी मर्स मतलब पहले समझिएगा, मर्स गैस, इसको दूसरा जो नाम बोलते हैं मर्स एरिया का मतलब वहां से आया हुआ था। बात समझ में आ रही है ना सभी लोग को? ठीक है। जो नीचे बच्चे जो जूम पे पढ़ रहे हैं वो सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि नोट्स बनाते चलिएगा, और जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हो सभी तो जान ही रहे हो क्या करना है, नोट्स अच्छे से बनाना है, अच्छे से समझना भी है, ठीक है। मर्स क्या हो गया? मर्स गैस, बिकॉज क्या कारण है? क्योंकि ये मर्स एरिया से आया था। बिकॉज, बिकॉज इट इज फाउंड इज मर्सी एरिया, मर्स, स्पेलिंग देख लीजिएगा, मर्स एरिया, ठीक है ना। ये पूछा गया था एक बार 2020 में, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मीथेन गैस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो मर्स गैस ही बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना, किस एरिया से आया था? तो ये आया था, ये IIT 2020 में पूछा हुआ है, ठीक। इसलिए आप लोग अच्छे से इसको ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक। चलिए ये हमारे पास पॉइंट आ गया, क्लियर। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों सबसे बड़ी बात, ठीक है ना,
कि आखिर इसको हम लोग जैसे कि कार्बन है, जैसे कि जो सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है, एक मिनट कैमरा कहाँ चला गया, हाँ, ये जो हमारे पास आपको एग्जाम्पल दिख रहा है मीथेन CH4, ठीक, यानी कहने का मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मीथेन। मीथेन तो यहाँ पर ना कुछ चीजें देखना पड़ता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, स्ट्रक्चर जो हो जाएगा आपका इसका, ये हो सकता है सी, कुछ इस तरह से होता है, ठीक, और इसका जो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, वो होता है sp3 और एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बात समझ में आ रही है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, ठीक। चलिए यहाँ पर तो ये बात मैंने कर दिया, यहाँ पर एक छोटी सी बात और मैं कर सकता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और स्ट्रक्चर जो होता है किस तरह का होता है बच्चों, बता सकते हो, टेट्राहेड्रल। कार्बन क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, यहाँ पर लिख सकता हूँ टेट्राहेड्रल इन शेप, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों मैं क्या करता हूँ, ये हो गया टेट्राहेड्रल, और इसका जो बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जो मैंने बताया नहीं है, जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है इन अल्केन, इन अल्केन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, कितना होता है, ईच, याद रखिएगा 1.54 एंगेस्ट्रम होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, हाँ। इसी में एक और चीज, जो कार्बन के साथ आप लोग हाइड्रोजन भी बहुत देखते हैं, तो उसका भी लिख लो, वाइल, ध्यान दीजिएगा, वाइल that of कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा, इज 1.112। यस यस, क्या हुआ, कोई दिक्कत, आपको कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंगेस्ट्रम, ठीक है। चलिए तो अब इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं फिर। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या चीज, अगला एक पॉइंट और होता है हमारे पास कि जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पर एक होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है ना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है। हालांकि हम अल्केन पढ़ रहे हैं, तो अल्केन के अंदर जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है बच्चों, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं DBE, ठीक, ये होता है हमारे पास 0, ठीक, बात समझ में आ रही ना, हाँ। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, 0 होता है इसके अंदर, ठीक। आपको इतना तो पता ही है इसके अंदर कि जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन का कितना होता है, पीछे बताया हूं मैंने, CnH2n, CnH2n+2 होता है। बात समझ में आ रही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर हमने यहाँ पर n की वैल्यू, अगर हमने n की वैल्यू 1 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं अपन, मीथेन, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो बताने की कोशिश कीजिए, ठीक। आप बताओ, तो मीथेन में डबल बॉन्ड कितना होता है, 0 होता है भाई। अल्केन में तो सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 होता है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो C+1, ठीक, माइनस यहाँ पर हो जाता है बच्चों H+X माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2 होता है, इसको ब्रैकेट में घेर दो, ठीक, और इसको पूरे को घेर दो, ये हो गया, ठीक, ये हो गया हमारे पास, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कार्बन का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एच का मतलब हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एक्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक, और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर मान लीजिए जितना नाइट्रोजन का आइटम्स है उसको यहाँ पर रखिए, हाइड्रोजन का यहाँ रखिए, ठीक है ना, कार्बन का यहाँ रखिए, ठीक है ना, तो अपने आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो पता चल जाएगा, 0 आया तो उस मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड की संख्या कितना है, 0 है, ठीक है ना, वेरी गुड, ठीक। चलिए एक बात और देखिएगा बच्चों, इसमें जो LPG के अंदर होता है हमारे पास, इन LPG, इन LPG के अंदर जो होता है बच्चों, सबसे ज्यादा किसकी क्वांटिटी होती है, मीथेन की होती है, ठीक है ना, ज्यादा यूज कौन करता है, मीथेन। तो यहाँ पर देखिएगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 70 से जो 80% होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, मीथेन। ये सब ना खासकर जनरल कंपटीशन या UPSC वगैरह जो भी एग्जाम होती है उसमें बहुत ज्यादा काम आता है, तो इसलिए अच्छे से याद करके रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 70 से 80% इसमें यूज होता है, फिर 10 से 20% जो होता है बच्चों इथेन में होता है, फिर 10% जो होता है प्रोपेन में होता है, ठीक। इसमें कोई समस्या, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। चलिए एक मैं आप लोग को और छोटी सी बात बताऊंगा
यहाँ पर, यस, मैं इस कैमरा को यहाँ पर ले आके रख देता हूँ। यस, ये करो, यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट है बच्चों, इसको मैं फिजिकल अपीयरेंस, एक होता है फिजिकल अपीयरेंस होता है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अपीयरेंस, ठीक, यहाँ पर देखिए, अपीयरेंस जो होता है, फिजिकल अपीयरेंस, इसमें जो होता है बच्चों, अल्केन का कितना से, जैसे मतलब कितना अल्केन क्या होता है, लिक्विड में होता है, कितना गैस में होता है, कितना सॉलिड में होता है, इनके बारे में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। जैसे C1 से C4 यानी मीथेन से ब्यूटेन तक जो होता है हमारे पास, वो जो होता है बच्चों कलरलेस होता है, ठीक, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है ना, एंड गैसियस होता है। क्या होता है? गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना इसमें? वेरी गुड। जो C5 से लेकर C17 तक, ठीक, ये जो होता है हमारे पास, ये भी कलरलेस, ऑर्डरलेस, और ये जो होता है बच्चों लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड, ठीक। फिर जो कार्बन होता है ग्रेटर देन 18, कितना होता है? 18, या इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सब जो होता है बच्चों, ये होता है वैक्स लिक्विड, वैक्स लिक्विड सॉलिड। कहने का मतलब इसके अंदर जो होता है बच्चों, वैक्स लिक्विड सॉलिड जो होता है, जैसे कि आप लोग क्या बोलते हैं ना, वैसलीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? वैसलीन की बातें करते हैं, ठीक, वो होता है, ठीक। लेकिन ये कितना डिग्री टेम्परेचर पे होना चाहिए? अरे देखो ना, वैसलीन सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी फॉर्म में होता है, ठीक है ना। लिक्विड के सॉलिड फॉर्म में होता है, सोचो कैसा होता है। वैसलीन के नाम से तो आप लोग जान ही रहे हो, बड़े बड़े बोर्ड भी लगा रहता है, सिटी कार्ड के सामने लगा हुआ, देख लेना, ठीक है ना। बाकी मैं जहां पर हूँ वहां पर तो आप लोग को पता चल रहा है सिटी कार्ड कहाँ पर है, अब बाकी कहाँ किनको पता चल रहा है कहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल अभी बात कर रहा हूँ इंडिया की। चलो यहाँ पर एट रूम टेम्परेचर, बात समझ में आ रही है ना। तो ये फिजिकल इसका अपीयरेंस है जो कि आप लोग देखना पड़ेगा, ठीक। देखो एक और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों जो होता है, एक जो मोलिकुलर मास होता है, ठीक है ना, यानी अगर मोलिक्यूलर मासेस इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, देन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो increases, but one exception in पेंटेन, क्या हो जाएगा? इन पेंटेन, ठीक है ना। पेंटेन के अंदर एक एक्सेप्शन होता है, वो क्या एक्सेप्शन होता है? जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम जाता है, ठीक है ना। अगर पेंटेन, ठीक, अगर ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग इंक्रीजेज, देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सो इसलिए जो क्या होता है रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि सो जो नियो पेंटेन हो जाएगा हमारे पास, सो नियो पेंटेन, नियो पेंटेन, आप लोगों ने नियो पेंटेन का नाम सुने हो कि नहीं? बहुत बार नोमेनक्लेचर में बताया था, CH3 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 और ये हो गया CH3, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना? ये गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? गैस एट रूम टेम्परेचर पे होता है। और याद रखिएगा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके? जैसे जो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है ना। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सरफेस एरिया के भी, ठीक है ना। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम रहा, अगर मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है, ठीक है ना, तो बताओ क्या करेंगे? सेम। देन याद रखिएगा हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा आपके पास, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे हो जाएगा? ब्रांचिंग इन अल्केन, ब्रांचिंग इन अल्केन, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए, ब्रांचिंग इन अल्केन, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तब ब्रांचिंग की बात करेंगे, ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जैसे मैं आप लोग का इसका एक एग्जांपल ही बता देता हूँ, सभी नोट कर लीजिए। गुड। यहाँ पर देखिए जैसे CH3 CH2 एग्जाम्पल है, फिर CH2 और ये हो गया CH3, 3 2 5,
फिर हमारे पास CH3 CH2 CH, और ये हो गया CH3 और ये CH3। फिर हमारे पास बच्चे हो गया CH3 CH3 और ये CH3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना। ये चलो इसको यहाँ पर, ठीक है, देखो तो बाल थोड़ा खराब लग रहा है ना। चलो ये हो गया। अब बताओ इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट सबका मोलिकुलर मास सेम है तो सरफेस एरिया देखेंगे, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया किसका सबसे ज्यादा है, ठीक, इसका सरफेस एरिया यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, इसका सरफेस एरिया यहाँ से यहाँ तक है, और इसका सरफेस एरिया यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ए का सबसे ज्यादा, बी का, उसके बाद सी का हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है ना। चलिए जल्दी नोट कीजिए। फिर अब हम लोग थोड़ी सी ज्यादा समय ना ज्यादा टाइम पास ना करते हुए हम लोग आगे तरफ एक बात और बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है हमारे पास ए कहाँ गया, ये तो लिख लिए, हाँ यहाँ पर, ये जो C5 C2 C70 के बीच में इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका किरोसिन, मिट्टी का तेल, ठीक है ना। मिट्टी का तेल देखते होंगे अजीबो गरीब तरह का होता है, ठीक है ना, बस उसका बेस्ट एग्जाम्पल मेरे लिए वही दिख जाता है। चलिए अगला आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डील कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, मेथड ऑफ प्रिपैरेशन की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपैरेशन की बात करने जा रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, यही है हमारे पास। चलिए हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे बच्चों, आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपैरेशन, क्या चीज हो गया, मेथड ऑफ प्रिपैरेशन, क्या चीज, ऑफ अल्केन। मतलब देखो बच्चों, अब ना जितना भी चैप्टर उसमें तीन चीज पढ़ना ही है, तीन चीज क्या, दो ही चीज मेन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक तो आपके पास होता है बच्चों कि जैसे कि मैं अब चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ अल्केन, तो सबसे नंबर 1 पे ये देखना है कि अल्केन बनता कैसे है, क्या चीज है, अल्केन बनता कैसे है, ठीक। उसके बाद जब अल्केन बना लिए, तब दूसरा जो पॉइंट होता है हमारे पास क्या होता है, वो ये होता है कि अब जो अल्केन बना है वो किस किस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। यानी अब अल्कोहल चैप्टर पढ़ना है, ठीक। तो अल्कोहल में क्या होगा, पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ना पड़ेगा, फिर बाद में उसको रिएक्शन करवा देंगे, ठीक, किसी के साथ भी रिएक्शन करवा दो, ठीक। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी सारा का सारा, यानी ये जो आप अल्केन पढ़ रहे हो, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो, अगर इसको आपने सही से पढ़ लिया ना, तो 12th का तो 80% चीजें तो इसी के अंदर डील हो जाती है, ठीक है ना। लोग क्या बोलते हैं ना, अरे हमारा 12th का ये चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं है, ये चीजें क्या होती है ना, बच्चे लोग बेसिक्स ना समझते हुए ही ना वो लोग मेन चैप्टर पे चले जाते हैं, इसलिए लोग बाउंस करते हैं। वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना आसान कोई भी चीज नहीं है, बात समझ में आ रही है ना आप सभी को। चलिए तो हम लोग बच्चों यहाँ पर जो सबसे पहले पढ़ेंगे, फ्रॉम अल्कीन या अल्काइन, ठीक। यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बच्चों, इसका कलर चेंज कर दिया जाए, फ्रॉम क्या चीज, अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक। यहाँ पर पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक। चलिए इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब देखो हमें क्या करना है, अल्कीन और अल्काइन से क्या बनाना है, अल्केन बनाना है, अल्केन ANE, बात समझ में आ रही ना। आप सोचो कोई विधि बता, हालांकि मैंने सरफेस केमिस्ट्री में भी आपको थोड़ा सा बता रखा था, ठीक है ना। अब सरफेस केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं तो यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो मैं थोड़ी सी पहले बात, हालांकि इसकी डिफिनीशन देखो, इसमें डिफिनीशन के पीछे ज्यादा मत पढ़ना, लेकिन अभी आप लोग का स्टार्टिंग है तो इसमें तो मैं पूरे लैंग्वेज के साथ आपको करवा दूंगा, लेकिन ज्यादातर इसमें रिएक्शन है, इसलिए रिएक्शन ही ध्यान दीजिएगा। इसमें ऑर्गेनिक में आपसे लैंग्वेज बिल्कुल नहीं पूछेगा, अगर बोर्ड हो चाहे कंपटीशन, सबका सब क्या करेगा, रिएक्शन पूछेगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर बच्चों मैं लिख देता हूं, व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू एन अल्कीन, टू एन अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ, इन, ऊपर हो जाओ, इन प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट लाइक निकेल, प्लैटिनम एंड प्लैडियम। बच्चों जो बच्चे लाइव क्लास जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप कमेंट करें और मैं आपको क्या करूंगा, लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग लाइव में भी आके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये सारा का सारा जितने भी आप लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पे, जो मैंने पेन से इससे लिख के मैं करवा रहा हूँ, ये सारा का सारा चीज लाइव का है। ये चीजें जब रिकॉर्डेड होती है तो यूट्यूब पे चला जाता है, ठीक है ना। हालांकि आप उस यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो नो डाउट, लेकिन लाइव में आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए निकेल, प्लैटिनम एंड प्लैडिनम, या आप एक लिख सकते हो यहाँ पर रेने निकेल भी बोलते हैं, रेने निकेल, इसमें से कुछ भी हो, ठीक है ना। या मैं और भी लिख दूं क्या, सारा का सारा आ जाएगा,
या क्या बोलते हैं उसको, बिलिंगसन, ये सब की उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन होता है क्या चीज, अगर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना। हाँ करवा दीजिए। कैटेलिस्ट या P2 कैटेलिस्ट, P2 कैटेलिस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्राउन ब्राउन कैटेलिस्ट, ठीक है ना। या एक और ले लीजिए हमारे पास लिंडलार्स कैटेलिस्ट, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लिंड लार्स लार्स कैटेलिस्ट etc, then it gives क्या चीज, अल्केन। अल्केन, ठीक है, इसमें से ज्यादा चीज आप लोग को ध्यान देने वाली बातें नहीं है, ठीक। देखो मैं बता दूं यहाँ पर, जैसे कि व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू एन अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकेल, प्लैटिनम एंड प्लैडियम, ठीक है ना। निकेल, प्लैटिनम या प्लैडियम, इसमें से कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है, लेकिन मेनली जो आप लोग को यूज करना है ना बच्चों, ये यूज करना है, ठीक है ना। कलर चेंज कर दो, ये यूज करना है, किसको, ये यूज करना है, बात समझ में आ रही ना, ये निकेल, प्लैटिनम, प्लैडियम, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, सीधे क्या करता है, अल्केन में चेंज कर देता है इसको। अगर कैटेलिस्ट के फॉर्म में लिए तो ये क्या करता है, क्योंकि इसकी जो एडजॉर्बिंग पावर होती है बच्चों, वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। एडजॉर्बिंग पावर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। CH2 जो हो गया हमारे पास, इसका जब अपन रिएक्शन करवाते हैं कैटेलिस्ट के साथ, कैटेलिस्ट के साथ करवाते हैं, ठीक है ना। अब कैटेलिस्ट क्या है हमारे पास, तो वही है निकेल, निकेल, प्लैटिनम या प्लैडियम के साथ अपन क्या करते हैं, ठीक है ना, हीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, थोड़ा सा आपका मन है तो हीट करने का तो हीट कर दीजिए, ठीक है। H2 का जब हम लोग इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो बिना सोचे समझे ये क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है CH3, यानी ये हमारे पास हो गया बच्चों इथीन, क्या हो गया, इथीन, और ये क्या हो गया हमारे पास, ईथेन, ठीक है ना। कन्वर्ट कर दिया इसको इसमें, बात समझ में आती है ना। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत चीजें हो जाएगी, ठीक है ना। और ये क्या होता है बच्चों, ये एक एक्सोथर्मिक होता है। क्या चीज होता है, ये डेल्टा H जो होता है यहाँ पर निगेटिव होता है, मतलब अभी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होता है, तो मैं अभी इसको डील करता हूँ। यहाँ पर देखिए, क्योंकि सिंपल सी बात है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट के स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें तो कोई समझिए, सॉरी, ये क्या हो रहा है, वीक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। कैसे, यहाँ पर देखिए, पाई बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा, और ये क्या करेगा हमारे पास बनेगा। जरा सर होगा क्या, सिंपल सी बात, होगा क्या, अगर इसका इंटरमीडिएट देखना चाहे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो इंच गया होगा, ये इंच गया होगा, कुछ ऐसे गया होगा, और ये जुड़ेगा, ठीक। कहने का मतलब बच्चों, हमने इसको क्या कर दिया, एक कंटेनर के अंदर डाल दिया। क्या कर दिया, एक कंटेनर के अंदर इसको डाला, और फिर एक कंटेनर के अंदर इसको डाल, उसी के अंदर डाल दिया, और इसके अंदर हम लोगों ने कर दिया, डाल दिया। तो इसके अंदर प्लैटिनम या प्लैडियम कुछ भी है, तो क्या करता है, दोनों को खींच लेता है, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूटता है। कलर चेंज कर दो, हाँ, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड बनता है, ठीक। फाइनली हमें क्या दिखाई देता है, ये देता है। तो देखो ये दोनों को ना, एडजॉर्बिंग का मतलब होता है इस सरफेस पे क्या कर लेता है, दोनों को खींचता है। खींचने की वजह से क्या कर जाता है, ये पाई बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड टूट कर ये क्या करता है, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आप लोग को याद होगा, बताया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, आप लोग को बताया होगा, एक होता है एक्सोथर्मिक, तो यही एक होता है हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, और एक होता है हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो, एक होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक, एक होता है हमारे पास इंडोथर्मिक, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इंडो डी किस में आ रहा है, तो देखो बॉन्ड डिसोसिएशन में, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इंडोथर्मिक, ठीक है ना, इंडोथर्मिक। और ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक। तो देखो, बनने वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बन रहा है ना बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इसमें क्या कर रहा था, बन रहा था। तो देखो इसमें दो दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक इधर बना था और एक इधर बना था, ठीक है ना। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, CH3 मैंने लिख दिया है, लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो ना, कंफ्यूज ना होने के लिए। यहाँ पर CH2 और एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, तो CH3 वही ना, इथेन हो गया। तो ये क्या हो गया, ये 2 बॉन्ड बना है, तो 2 बॉन्ड कौन सा बना हुआ है, एक्सोथर्मिक वाला ना, और एक बॉन्ड इंडोथर्मिक वाला। तो सबसे ज्यादा कौन,
ये तो ज्यादा हीट को रिलीज करेगा, तो ये हो गया हमारे पास एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। इसमें कोई चीजें ज्यादा कंफ्यूज मत किया। यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया एडजॉर्बिंग पावर, ठीक है ना। एडजॉर्बिंग, एडजॉर्बिंग का मतलब होता है सरफेस पे अट्रैक्ट कर लेना, सरफेस पे खींच लेना। एक होता है एब्जॉर्बिंग और एक होता है एडजॉर्बिंग। हालांकि मैंने सरफेस केमिस्ट्री में, या जिसने नहीं पढ़ा उसके लिंक में जाकर मतलब सर्च मारेंगे अल्किल केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री, ऐसे डालिएगा सरफेस केमिस्ट्री इन अल्केम केमिस्ट्री, तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। या सीधे लिखिएगा सरफेस केमिस्ट्री तो भी आ जाएगा, या लिंक मैं क्या करूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक। तो एक एडजॉर्बिंग और एब्जॉर्बिंग के बारे में बताया था। एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है सोख लेना, ठीक है ना, और एडजॉर्बिंग का मतलब होता है उसको खींच लेना सरफेस पे। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूंगा, तो फिर दिक्कत भी हो जाएगा हमारे पास। सभी लोग ध्यान दीजिएगा नोट करके कि निकेल, प्लेटिनम या प्लेडियम आर ध्यान दीजिएगा यूज्ड एज मेटल catalyst as their adsorbing properties are very good. They provide the surface area for the interaction between two gaseous substance and reagent। सब्सटेंस नहीं लिखो, अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना। सब्सटेंस थोड़ी ना, सबस्ट्रेट, ठीक है ना, सबस्ट्रेट, ठीक है ना। याद है ना सबस्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड रिएजेंट लाइक अल्कीन एंड हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, अल्कीन एंड, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर हो गया, ठीक, एक कंटेनर हो गया, ठीक। अब इस कंटेनर में हम लोगों ने क्या किया, इधर से अल्कीन रखा, क्या रखा, अल्कीन रखा, और इधर से H2 रखा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और फिर हमने क्या कर दिया, ये H2 डाला, ये इसको डाला, ठीक। तो ये क्या करता है बच्चों, ये दोनों को सरफेस प्रोवाइड करता है। मैं क्या करता हूँ इसको इस तरह से, इसको ए और एच, तो इन दोनों को ना सरफेस प्रोवाइड करता है कौन, प्लेटिनम। तो इन दोनों को अपने इस सरफेस पे खींचता है। खींचने के बाद ये जो बनाता है, क्या बनाता है, CH3, ठीक है ना। तो इसकी एडजॉर्बिंग, प्लेटिनम, प्लेडियम और निकेल की जो एडजॉर्बिंग पावर होती है बच्चों, वो क्या होता है हमारे पास, अल्ट, क्या डाला गया, चलिए हो गया हमारे पास। तो ये आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। हो गया तो बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और बात, ये जो हम लोगों ने बताया, तो यहाँ पर जो आपने ये जो एक्सोथर्मिक चीजें पढ़ा है, ठीक है ना, ये जो मैंने एक्सोथर्मिक के लिए, तो यहाँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि हम अल्केन को, अल्केन क्या होता है, अल्केनिक स्टेबल होता है, एक क्या होता है, स्टेबल में जा रहा है, ठीक है ना। स्टेबल में जाने के लिए कोई भी चीज स्ट्रगल करेगा, यानी हीट को क्या करेगा, सिंपल सी बात है, रिलीज करेगा, ठीक है ना। अब पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, तो उसको टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आती है यहाँ तक, सभी लोग ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक। चलिए एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर डील करूंगा, अल्केन का प्रॉपर्टीज खत्म करने के बाद मैं क्या करूंगा, अगला चीज मैं आप लोग क्या करूंगा, बाद में भी बताने का कष्ट करूंगा। इस कैमरा को क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे कि मैं इसके बारे में बता रहा था, या इतना ध्यान रखिएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, इन दोनों में एक्सोथर्मिक कब होगा, एंडोथर्मिक कब होगा, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, किसी चीज को सरफेस मतलब कोई भी चीज, अगर मान लीजिए सरफेस पे कोई बच्चा पूछ रहा है कमेंट में कि सर एडजॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज को सरफेस पे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, तो आप उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। चूंकि H2 क्या कर रहा था, यहाँ पर H2 अल्कीन को क्या कर रहा था,
अरे क्या कर रहा था, ध्यान दीजिए यहाँ पर H2 और अल्कीन, ठीक है ना, दोनों को सरफेस कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्लेटिनम निकेल, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, सीधे हमारे पास क्या कर देता है, अल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिएगा, मेरा जो कहने का मतलब है बच्चों, एक चीज है इंपॉर्टेंट, जो पॉइंट्स है हमारे पास इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग कैटेलिस्ट या रिगार्डिंग कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला पॉइंट मैं एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ सीन एडिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, इट इज अ सीन एडिशन रिएक्शन। देखो जिस तरह से, एक बात याद है मैंने ट्रांस और सिस के बारे में बताया था, तो जो सिस होता है ना उसको हम लोग यहाँ पर मान लीजिए सीन है, ठीक है ना, मतलब जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, दो तरह की बातें यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास ये अल्कीन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्कीन दिया हुआ है, ठीक, बात समझ में आ रही ना। इसका रिएक्शन हमने करवाया H2 के साथ, ठीक, जब H2 के साथ करवाया, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल चेंज हो गया तब की बात बता रहा है, तो जब करवाया तो ये सबसे पहले क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सीन एडिशन, सीन एडिशन में मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ये जो है ये यहाँ पर ये किस रूप में जाएगा, H और H के रूप में जाएगा, बात समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूटने के करार पर आता है, और देखो जब यहाँ पर जाता है ना तो चीजें क्या होती है, तो इसका इंटरमीडिएट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सी ये थोड़ी देर के लिए होता है, इंटरमीडिएट थोड़ी देर के लिए होता है, तो ये देखिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, बनेगा, ठीक, और ये भी बॉन्ड क्या करेगा, बनेगा, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर साइक्लिक टाइप का बन रहा है कंपाउंड, ये देखो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो जी सोचो ये टूट रहा होगा और ये बन रहा होगा, तो उसके बीच का प्रोसेस बताया जा रहा है, तो ये क्या होता है, बी बॉन्ड ब्रेकर या बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, ब्रेकर, ये समझिए, और ये क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये क्या हो गया हमारे पास, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना, बात समझिएगा। और ये जो थोड़ी देर के लिए बनता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, और ये जो प्रोवाइड कर देता है हमें बच्चों, सी होता है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब इसके साथ ये हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा, तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से ये हो गया, और ये जो हो जाएगा बच्चों सॉलिड, इसको बोलते हैं सॉलिड, ठीक। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये भी सॉलिड, ये हो गया हमारे पास, और ये, ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारे पास H, ये हो गया H, और ये क्या कर दिया हमारे पास, ये भी H अभी जुड़ा। लेकिन मैंने तो एक बात बता, यहाँ पर चीजें देखो, यहाँ पर तो मैंने दिया नहीं था हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ ना हाइड्रोजन, देखिए ये हाइड्रोजन हो गया और ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, बात समझ में आ रही है ना। तो देखो ये एक साइड से जुड़ा है, देखो ये सॉलिड है, ठीक है ना, ये प्योर होता है, ठीक है ना, दीजिए, हाँ, ठीक, ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन, और देखो सेम साइड में जुड़ा है, देखो दोनों सेम साइड में जुड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीन, सीन मतलब सीन एडिशन, मतलब जो जुड़ा है एक तरफ से जुड़े तो सीन, और दोनों अलग तरफ, मतलब मान लीजिए एक मॉलिक्यूल इधर से और एक मॉलिक्यूल इधर से जुड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंटी, ये हमारा हो गया क्या चीज, सीन, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए मैं थोड़ा सा सीन एडिशन के बारे में एक स्टेटमेंट लिख दूं, कि जो सीन एडिशन होता है, व्हेन सीन सीन एडिशन, तो यहाँ पर जो सीन एडिशन होता है बच्चों, when both the atom when both the atom या group when both the atom या group of reagent to the pi bond to the pi bond form सेम साइड, ठीक है ना, मतलब सिंपल सी बात है, अगर सेम साइड से जाके अटैक करता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सीन, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और ये जो बीच में बनता है ना ये वाला चीज को, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड, ठीक है ना, फॉर्म्ड इन इंटरमीडिएट, यानी जब सीन एडिशन करते हैं तो दोनों या
ये देखो ना देना यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ये जो दोनों होता है, ये दोनों वेज पॉइंट पे आ जाता है। किस पे? वेज पॉइंट पे आ जाएंगे, या दोनों कहाँ पर आ जाएगा? डैश पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो ध्यान रखिएगा। और ये क्या करते हैं? ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करते हैं। इसको क्या, इसको ना यहाँ से ले लो, ये जो बनाया ना इसको बोलते हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? सेम साइड से जब जुड़ेगा तो सीन, और जब अलग अलग साइड से जुड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत यहाँ पर? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं, फिर इस लेक्चर को यहाँ से खत्म करने का प्रयास करते हैं, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये थोड़ा लंबा लेक्चर इसलिए किया हूँ क्योंकि इसको डीप में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, जैसे एक मैं ये ले लेता हूँ, ये हो गया, तो इसका जब हम लोग D2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, D2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और हीट। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, तो दोनों या तो कहाँ पर जुड़ेंगे? सॉलिड बेस पे जुड़ेंगे। कहाँ जुड़ेंगे? सॉलिड पे जुड़ेंगे, ठीक है ना? या दोनों कहाँ जुड़ेंगे? डैश पे जुड़ेंगे। ठीक, डैश डी डी, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये जो दो बना ये आइडेंटिकली है दोनों, ठीक है ना? दोनों सेम ही है, ठीक है ना? ये दोनों क्या है? दोनों एक ही साइड से जुड़ा हुआ है, या तो साइड डैश बेस पे जुड़े, या ये डैश बेस पे जुड़े, या सॉलिड बेस पे जुड़े, ठीक है ना? ये सॉलिड बेस का मतलब बच्चों होता है प्लेन के बाहर। जैसे मान लीजिए ना, यानी मैं कैमरा कहाँ गया? हाँ, ये देखो, ये जो पेन है ना, पेन, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पेन है, ये जो अगला पॉइंट होता है, ठीक है ना, आगे पेन आगे की तरफ निकला हुआ है, ठीक है ना, तो आगे वाला पोर्शन तो आपको दिखाई देगा, तो ये सॉलिड बेस होता है, जो क्लियरिटी हमें दिखता है। लेकिन पीछे वाला दिखेगा क्या आपको? आपको, मुझे तो दिखेगा, आपको नहीं ना दिखेगा। तो ये क्या दिखाई देगा? पीछे वाला आपको नहीं दिखाई देगा, तो ये डैश बेस में, तो हम लोग इमेजिनरी के थ्रू देखते हैं। इमेजिनरी का मतलब बैक साइड में होता है, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? और ये दोनों ही देखो, चाहे प्लेन के ऊपर से बात करो, चाहे प्लेन के नीचे से बात करो, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आपके पास ए है, ठीक है ना, ये प्लेट, ठीक, तो ये ऊपर से जुड़े चाहे नीचे से जुड़े, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? अगर दोनों नीचे से जुड़ता है तो भी क्या हो जाएगा? सीन, या दोनों ऊपर से जुड़े तो भी सीन। हाँ, एक ऊपर और एक नीचे से जुड़े तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी बोलेंगे। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड, ठीक, चलिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, आइडेंटिकल हो गया। क्या हो गया हमारे पास? आइडेंटिकल हो गया। इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक, चलिए, ये और इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे पास? साइक्लो अल्केन। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और सेम लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखिएगा, ये दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है ई, मीथेन और इथेन। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका रिएक्शन हम लोग H2 के साथ करवा रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल के साथ थोड़ा हीट कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें दो चीजें होगी इस चीजें बच्चों, क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर चीजें सब चीज ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए मैं हाइड्रोजन की बातें करता हूँ, ठीक है ना? तो अगर हाइड्रोजन दो तरह का कंपाउंड बनेगा, अब ये कैसे बनेगा? तो ये आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे ये कंपाउंड, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये मिथाइल अभी बाहर की तरफ है, ठीक है ना? तो ये हो सकता है प्लेन के नीचे से चला जाए या प्लेन के ऊपर से चला जाए। बस समझिए, ये दो तरह का फॉर्म कर सकता है, या तो प्लेन के ऊपर से चला जाए, या तो ये जो H2 है या प्लेन के नीचे से चला जाए। तो मैं दोनों कंपाउंड बनाकर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका हो गया, ये मान लीजिए मैंने प्लेन के ऊपर से जोड़ा, तो ये अपने आप प्लेन के नीचे हो जाएगा। प्लेन के पीछे कहने का मतलब बच्चों, ये डैश बेस पे हो जाएगा, ठीक है ना? ये एम ई, ठीक, और ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? ई टी, ठीक। अब आज ये हो गया हमारे पास, तो सॉलिड वाला पे कौन जुड़ जाएगा? ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, H और H हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? किसी को कोई डाउट, समस्या? ये एक साइड से जुड़ जाएगा, ठीक। और या दूसरा हमारे पास ए हो जाएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, हाँ, ये H और H, और ये क्या हो गया यहाँ पर? एमी, और ये क्या हो गया? ET, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? ये ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास ये भी कंपाउंड बन सकता है और ये भी रुक जाइए, इसको मिटा दीजिए। हाँ, ये देखिए, अगर हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज करके कौन सा ले लें? ग्रीन। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, ये देखो, इसमें प्लेन के ऊपर से जाके जुड़ा है, ठीक है ना? प्लेन के ऊपर क्या मतलब गया? जैसे ये प्लेन है, ठीक है ना, ये प्लेन है, तो ये प्लेन के ऊपर से जाके जुड़ा है, ठीक है ना? तो क्लियर हमें दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग किससे दिखाया है? इससे प्योर, इसको सॉलिड बेज बोलते हैं, ठीक है ना? इसको सॉलिड बेज आप लोग लिख लेना, ठीक। और ये क्या हो गया? अगर ये पीछे से जाके दोनों जुड़ता है तो क्या हो गया हमारे पास? ये। अब देखो, या ध्यान रखना, होगा क्या चीजें, देखिए हो क्या रहा है। ये देखो, ये दोनों प्लेन के अंदर, ये प्लेन के ऊपर और ये प्लेन के अंदर, ये प्लेन के ऊपर और ये प्लेन के अंदर, ठीक है ना? ठीक, अब इसका जब मिरर इमेज बनाया गया है,
ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मिरर इमेज में जो बाहर है वो अंदर दिखेगा, जो अंदर है वो बाहर दिखेगा। तो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। तो बताओ, ये खासकर जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, जो बच्चे 11th में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े उसको मैं हालोलकिन्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बस इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जब कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज हो और नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, जैसे ये देखो, ये एक हाथ है और एक ये हाथ है, ठीक है ना। ये देखो दिख रहा है, ठीक। तो ये देखो एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। जो ये है पूरा वही ये है, मिरर इमेज है। लेकिन क्या इसको जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा ना। तो नहीं करेगा तो ध्यान से समझिएगा, एक दो कंपाउंड मत समझिएगा, कोई कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है ना, और नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब एक दूसरे को जब ओवरलैप नहीं करता है तो उसके क्या बोलते हैं, अरे जब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है तो उसको बोलते हैं क्या चीज, सुपर इम्पोजेबल, ठीक है ना। बात समझ रही है ना। यहाँ पर समझिएगा, नहीं सॉरी सॉरी, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये ओवरलैप कर दिया पूरा का पूरा तो सुपर इम्पोजेबल, और जब नहीं किया तो नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं हाथ से भी यहाँ पर देखिएगा, जैसे ए, इसका मिरर इमेज क्या हो गया, ए, ठीक है। ओहो, ये हो गया ए, और बी हो गया मिरर इमेज बी। तो बताओ, ए को जब एक के ऊपर डालिएगा तो एक तो ओवरलैप करेगा, पूरा पूरा का पूरा कर जाएगा। लेकिन बी को बी के ऊपर डालिएगा तो क्या ओवरलैप करेगा? अरे इसका मिरर इमेज बनाना है, मिरर इमेज, यहाँ पर मिरर इमेज नहीं बना है। ये जब मिरर इमेज बनाइएगा, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है ना। और ये क्या होता है, सुपर इम्पोजेबल, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यानी इसमें मिरर इमेज तो है लेकिन दोनों को क्या कर रहा है, पॉइंट समझिएगा, दोनों को ओवरलैप भी कर रहा है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो और नॉन सुपर इम्पोजिबल हो तो हेंस इज कॉल्ड क्या चीज, इनांसियोमर्स, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, इनांसियोमर्स कंपाउंड, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए आप। थोड़ा सा मतलब अगर कोई गड़बड़ हो रहा हो आप लोग को तो आप लोग डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो मैं लोग बात करने जा रहा हूँ, सीन एडिशन के बारे में तो मैंने बता ही दिया। क्या चीज बता दिया हमने, सीन एडिशन के बारे में हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक। अब मैं एक छोटी सी बात और यहाँ पर कर लेता हूँ। क्या चीज, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखो एक दूसरा नंबर पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि अगर रिएक्शन में जैसे कि निकेल प्लेटिनम या प्लेटिनम को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो सिंपल सी बात है सब कैटालिस्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हमने सिर्फ एक कैटलिस्ट को यूज किया, कौन सा, निकेल को यूज किया, ठीक है ना। मक्खी परेशान कर रहा है, निकेल, यानी यहां पर निकेल की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर निकेल इज यूज्ड एज मेटल कैटलिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन द रिएक्शन इज कॉल्ड, ये नेमिंग रिएक्शन आपके लिए ना फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन नहीं है, कॉल्ड एज सावेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन, ठीक है ना। सावर्टियर सेंड्रेंस, ये आपका नेमिंग रिएक्शन होता है बच्चों, इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नाम बार बार पूछेगा, ठीक है ना, कि जब हम लोग सिर्फ निकेल प्लेटिनम और प्लेटिनम में सिर्फ निकेल को यूज करते हैं तो रिएक्शन का क्या नाम होता है, वेरी गुड, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और ये, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड वही बनाएगा, अल्केन ही बनाएगा, ठीक है ना, CH3, ठीक है ना। बात समझ में आई। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, आपका ये कट रहा है, राइट नहीं क्या। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो रेट के बारे में बता देता हूँ। रेट बच्चों कट सकता है कभी भी, रेट टुवर्ड्स कैटालिस्ट या कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाँ यहाँ पर रेट जो होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, रेट वो अल्काइन का ज्यादा होता है अल्कीन से, किससे, अल्काइन का ज्यादा होता है अल्कीन में। तो ध्यान दीजिएगा, जो रिएक्टिविटी यानी इसका मतलब ये हो गया कि अल्कीन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और अल्काइन का ज्यादा